श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्टोम विष्णु पादष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नितिला प्रविष्टोम विष्णु पादष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति दासला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूजापाठ भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी पूजापाठ, बाबा महाराज पूजापाठ, श्री प्रभु जी सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अब तक की कथा हमने श्रवण की मध्यम खंड की। तो मध्यम खंड में 9वें अध्याय में शुरू हुआ था महाप्रभु का सप्तप्रहरीय भाव, जहाँ पर महाप्रभु 21 घंटे तक भगवत भाव में रहे हैं। और हमने इसकी कथा श्रवण की कि कैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ एक दिन श्रीवास जी के घर में आए और फिर भक्तों ने कीर्तन शुरू किया और महाप्रभु ने कहा कि मेरा अभिषेक करो, तो भगवान का अभिषेक किया और अभिषेक के बाद भगवान की स्तुति भक्तों ने गाई थी। इस कथा तक यहाँ तक हमने कथा को श्रवण किया था। अब बता रहे हैं कि जैसे स्तुति करी तो इस प्रकार अपने प्रकाश को प्रभु ने परम रूप को अपने प्रकट किया, जिसका दर्शन करके जब तो प्रभु के जितने भी दास थे वो परमानंद में डूब गए। और कह रहे हैं कि प्रभु श्री गौरचंद्र ने आज माया का आवरण हटाकर अपने श्री चरणों का अर्पण किया था। क्या किया भगवान ने? अपनी माया का आवरण हटा दिया, क्योंकि अपने भगवत भाव को प्रकट कर दिया है। अभी तक तो किसी के सामने कभी प्रकट करते थे और फिर थोड़ी देर बाद दास भाव में आ जाते थे, या फिर किसी को अपना स्वरूप बता भी देते थे तो वो उसको मना कर देते थे कि किसी को बताना मत, तुम्हारा नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज क्या किया? प्रभु ने अपना माया का आवरण ही हटा दिया और अपने चरणों को सबको प्रदान कर दिया और सारे भक्त उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सारे भक्त कुछ ना कुछ लेकर के आए। कोई तो दिव्य गंध लाकर प्रभु के चरणों में लगा रहा है, कोई तुलसी जी का दल लेके, तुलसी कमल से दल लेकर उसमें चरणों पे चढ़ा रहा है तुलसी जी को भगवान के। कोई रत्न, कोई स्वर्ण और कोई चांदी के अलंकारों को जो है ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा के धारण करा के नमस्कार कर रहा है ऐसे भगवान को। इस प्रकार कहते कोई शुक्ल, कोई नील पीत वर्ण के वस्त्र जो है ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके नमस्कार कर रहा है। अलग अलग प्रकार के वस्त्र दिए भक्तों ने और भगवान को नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोगों ने बर्तन भी दिए ठाकुर जी को, अलग अलग धातुओं के, पीतल के, ताले, चांदी के, तांबे के बर्तन। तो जैसा जिसकी सामर्थ्य थी बर्तन भी ला करके भगवान को अर्पित किए हैं। तो बता रहे हैं कि कितने ही भक्तों ने आकर के भगवान के चरणों में नमस्कार किया, इसका कोई हिसाब है ही नहीं। क्योंकि बताया था पहले भी कि देवता भी जो है दिव्य, जो देवता आकाश में विमान, आकाश में जो विचरने वाले देवता लोग हैं वो भी भगवान का इस प्रकार जब भगवान लीला करते हैं तो उसमें अलक्षित रूप से आकर के सेवा करते हैं। बता रहे हैं कि ये भगवान के जो चरण है इनकी पूजा करने की इच्छा सबको रहती है, क्योंकि ये बताया गया है कि अगर कोई अनजाने में भी भगवान के चरणों में एक जल बिंदु दे देता है तो उसको यमराज का दंड नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति भगवान के अभिषेक में सहयोग करता है, वहां जाकर के बैठता है, अभिषेक के दर्शन करता है, अभिषेक करता है अपने हाथों से या उस सामग्री को ला करके देता है, किसी भी प्रकार से कोई किसी भी प्रकार की सेवा में अपना योगदान करता है तो उसको कभी यमदंड नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के चरणों की पूजा करने की इच्छा तो सबको रहती है। और कहते जिनको पूजने की कामना जिनको रहती है सब में ब्रह्मा, लक्ष्मी और शिव जी भी करते हैं इच्छा कि हम ठाकुर जी के चरणों को पखारें, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करें। और उन्हीं चरणों की सेवा आज क्या कर रहे हैं? वैष्णव के दास दासी भी कर रहे हैं। श्रीवास जी के घर में दुखिया नाम की एक दासी और जल भर भर के ला रही थी, महाप्रभु ने उसको मैं नाम भी सुखी रख दिया। बोले तुम दुखी नहीं, तुम तो सुखी हो। श्रीवास जी के दासों को भी महाप्रभु ने कृपा कर दी, जो दास दासी जो बिल्कुल भजन भी नहीं करते थे, बस उनका एक ही सौभाग्य था वो श्रीवास जी के दास हैं, श्रीवास जी के घर में काम करते हैं। काम करते तो पैसा भी लेते होंगे, लेकिन ऐसे वालों को पर भी, क्योंकि वो श्रीवास एक भक्त है और महाप्रभु ने अपने भक्त के नाते से उन पर कृपा कर दी। तो बता रहे वैष्णव के दास दासी भी आज वो चरणों की पूजा कर रहे हैं। वैष्णव की सेवा करने पर ऐसा ही फल मिलता है, चाहे जैसे भी करके हो। अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने वैष्णव सेवा हो गई तो उसको बड़ा फल मिलेगा, और इसी उल्टा वैष्णव अपराध हो गया तो सारा कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी पुण्य सारी सुकृति नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वैष्णव अपराध से बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब बता रहे हैं कि सब लोग क्या करें, सब लोग अभय पा करके दुर्वा धान तुलसी लेकर चरणों में चढ़ा रहे थे भगवान के,
और नाना प्रकार के फल भी, ऋतु फल भी ला करके चरणों में अर्पित कर रहे थे। और कोई क्या कर रहा था, गंध पुष्प चंदन आदि चरणों पर चढ़ा रहा था, कोई षोडोपचार से पूजा कर रहा था, तो कोई पंचोपचार से, कोई शंखोपचार से, अलग अलग तरह से षोडोपचार से 16 प्रकार की चीजें रख करके पूजा करना भगवान की। पंचोपचार में 5 प्रकार की चीजें रख के, तो जैसे जिसको स्फूर्ति हो रही थी, जैसा जिसका भाव था, वो वैसी पूजा कर रहा था। और सब बड़े आनंद से कस्तूरी, कुमकुम, कपूर, अबीर चरणों पर चढ़ा रहे थे भगवान के। और बता रहे हैं कि श्री चरणों की नख पंक्ति चंपक, मल्लिका, कुंद, कदम्ब और मालती नाना प्रकार के पुष्पों से शोभित हो रही थी। भगवान की जो चरण है, अब वो उनकी जो चरणों की नख की जो पंक्ति है, मतलब चरण अंगूठे जो जैसे चरणों की जो है पैरों के जो आगे हमारे नाखून होते हैं, तो वो तो उनकी पंक्ति जो है वो कहाँ कैसे दिखती है, किसी पे चंपक चढ़ा हुआ है, किसी पे मल्लिका, कुंद, कदम्ब, मालती, बहुत सारे पुष्पों से शोभित हो रही है भगवान के चरण का अग्रभाग। अब बता रहे वैकुंठ के चूड़ामणि भगवान गौरहरि आज अपने ऐश्वर्य का परम प्रकाश करते हुए आप ही मांग रहे थे कि कुछ खाने को दो। अब प्रभु ने बोला सब बहुत पूजा होगी, कुछ खाने को दो भाई। अब भगवान वैकुंठनाथ खाने को मांगे तो कितनी बड़ी बात है भक्तों के लिए। तो प्रभु को हाथ पसारते हुए सारे भक्तों ने देखा, प्रभु ने हाथ पसार दिए भक्तों के आगे। अब जिस किसी ने जो कुछ भी दिया प्रभु सबको खा गए, सबको कुछ भी आया। आज हम कहीं और कथा पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत में, वहां वर्णन है कितने मन चावल जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने रख दिए थे, कितने 8-10 किलो चावल ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु जी के सामने। महाप्रभु कहते इतना मैं कैसे खाऊंगा, तो बोले आप मुझे सबको ठग सकते हो, मुझे नहीं ठग सकते। आप जगन्नाथपुरी में इतना भोग लगाते हो, आपके सारे भक्त अलग अलग रसों में आपको इतने प्रकार के रोज भोग अर्पित करते हैं, तो आप सारे भोग खाते हो, तो ये आपके लिए क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु मुस्कुराने लग गए थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, भक्तों ने जो ला करके दिया प्रभु ने उसको जो है पाया, सबको ग्रहण कर लिया। कहते किसी ने केले दिए, तो किसी ने मूंग दाल दी बहुत बढ़िया बना के, किसी ने दही दिया, किसी ने खीर दी, किसी ने मक्खन दिया, किसी ने दूध दिया। सब अपने अपने भाग के जो जिसको जो मिला लेकर के आए भाव से। और सब भक्तजन क्या कर रहे थे, प्रभु के हाथ पर देते जा रहे थे, और महाप्रभु सरल भाव से भोजन करते जा रहे थे, सारा जो भी आ रहा था उसको खाए जा रहे थे। इसी प्रकार की लीला हुई थी जब गोपाल जी का प्रगट्य हुआ है श्रीनाथ जी का श्री गोवर्धन जी में। जब गोपाल जी प्रकट हुए तो बोले मेरे को तो बहुत भूख लगी है माधवेंद्रपुरी पाद जी की कृपा से प्रकट हुए थे। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी को बोले गोपाल जी की मुझे तो बहुत भूख लगी है, इतने सालों में मैं रहा हूँ, तो मुझे भोग लगाओ। तो इतने प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। तो महाप्रभु जब वहां पर माधवेंद्रपुरी पाद जी ने भोग लगाया तो भगवान जो है श्रीनाथ जी ऐसे लगे बोलने आने रे मतलब लाओ रे लाओ, और अपने हाथ पसार करके खाते रहे सबको जो आया। पूरी द्वापर की लीला कलयुग में दोबारा प्रकट हो गई थी, आज से 450-500 साल पहले की बात है, 550 साल पहले। तो उस समय भगवान ने ऐसे ही आने रे करके कहा था। तो इसीलिए आज भी गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा में एक गांव है जिसका नाम है आनेर, जहां पे भगवान ने इस प्रकार से हाथ पसार करके श्रीनाथ जी ने सारी जो विग्रह प्रकट हुआ था गोपाल जी का, श्रीनाथ जी का, उसने सारा भोग खा लिया था। इस प्रकार आज यहाँ भी महाप्रभु के हाथ में जो देते जा रहे थे, महाप्रभु सर्वभाव से भोजन करते जा रहे थे। अब सारे भक्त क्या है बाजार की तरफ दौड़ के जा रहे थे, और जो उत्तम द्रव्य मिल रहे थे बाजार में उन सबको खरीद करके ला रहे थे भाग के, क्योंकि सबको लग रहा था कि पता नहीं प्रभु बाद में खा करके बोल दें किसी का कि भाई मैं तो तृप्त हो गया। तो इसलिए जिसको भी जो भी निकला है बाजार में बहुत जल्दी से पैसे फेंक के कैसे भी करके जल्दी लेकर के आ रहा है। तो कोई नारियल का संस्कार करके उसमें शक्कर मिला करके हाथ पर रख रहा था महाप्रभु के, कोई नाना प्रकार की संदेश, ये बहुत अच्छी मिठाई है संदेश जो कि बंगाल में मिलती है, तो कोई नाना प्रकार के संदेश ला करके प्रभु के हाथ पर पकड़ा रहा था और प्रभु सबको खाते जा रहे थे। कोई खील दे रहा था प्रभु को, खील के लड्डू दे रहा था, कोई जामुन दे रहा था, ककड़ी दे रहा था, कोई गन्ना दे रहा था, कोई गंगा जल दे रहा था। अब प्रभु के आनंद प्रकाश का दर्शन करके कोई दास क्या कर रहा था, 10-5 बार भी दे रहा था। मतलब अब भगवान के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं तो जिसको भैया लोभ है वो तो ऐसे ही करेगा ना। तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान तो खाए जा रहे हैं जो मिलता है, तो वो यही नहीं कि एक बार दे दिया सेटिस्फाई हो गया। उसमें ऐसे भी भक्त थे जो कि 10-10, 5-5 बार भगवान को देते रहे वस्तु कुछ ना कुछ हाथ में उनके। तो सैकड़ों भक्त थे और ना जाने कितना जल दिया, परंतु महायोगेश्वर प्रभु सारा पान कर गए जितना भी जल था। दही आया, जितना दूध, खीर के हजारों पात्र सारे खाली हो गए। इस प्रकार से भगवान ने भोग लगाया। हजारों केले के गुच्छे खा गए महाप्रभु, कितनी ही मूंग दाल, कितने ही संदेश, कितने ही फल, कंदमूल सब खा गए। बता रहे कपूर मिले पानों के 1000 पान पात्र खाली हो गए, पान भी भगवान ने भोग लगाया।
ओहो, कैसी अपूर्व शक्ति आज महाप्रभु ने प्रकाशित की। इतना सब प्रभु कैसे खा गए, इसे भक्तवृंद जो है जान नहीं सके। अब भक्त भी आवेश में, उनको भी पता क्या हो रहा है, बस वो तो खिलाए जा रहे हैं प्रभु को। अब किसी ने ये विचार नहीं किया कि प्रभु है तो मनुष्य लीला कर रहे हैं भाई, अब क्या कितना खा सकते हैं व्यक्ति, 2 हाथ वाला। तो यहाँ पर प्रभु इतना खा गए, लेकिन भक्तवृंद जो है जिसको जान ही नहीं सके कि क्या प्रभु की लीला है। तो इसीलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। यही तो माया है, ये भगवान का ऐसा पर्दा पड़ जाता है हमारी बुद्धि पर। लेकिन वो वाली माया जो होती है ना, जो भगवान की दासों को मिलती है, वो उनको संसार में बांधने वाली नहीं होती, उल्टा संसार से बाहर निकालने वाली होती है। बद्ध जीव पर जो संसारी माया पड़ती है वो क्या करती है, उसको और ज्यादा संसारी बना देती है। यही भगवान की कृपा का जो है मापदंड है कि जो भगवान का जप करते हैं नामों का, जो भगवान के आश्रित है, भगवान उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर वो माया के बंधन में भी पड़े हुए हैं तो धीरे धीरे उससे बाहर निकालने का ही भगवान का उनके लिए सारा जो भी अरेंजमेंट होगा, वो प्लान होगा, उनको माया के चंगुल से बाहर निकालने का, फंसाने का नहीं होगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। तो इसीलिए बता रहे हैं भक्तों के सारे पदार्थों को प्रभु संतुष्ट होकर खा गए और खाने के पश्चात सबके जन्म कर्म के बारे में बताने लगे। अब क्या करे प्रभु ने, अब क्या किया प्रभु ने, अब सप्त प्रहरी भाव में यही करने आगे, एक एक को बुलाएंगे और उनका नाम ले लेकर के बताएंगे, तुमने उस दिन मुझे याद किया था, मैं सब तुमने ये वाला मंत्र पढ़ करके मेरी उपासना की थी। इस प्रकार के वो व्यक्ति हैरान हो जाएगा कि इनको कैसे पता, तब फिर समझेगा कि हाँ ये तो प्रभु है, कैसे नहीं पता। तो इस प्रकार प्रभु सारे भोग खा गए, संतुष्ट हो गए और खाने के पश्चात सबके जन्म कर्म बताने लगे। तो अब बता रहे हैं कि अब महाप्रभु ने क्या करा, अब सब भक्तों को क्या बताना है, उनके जन्म कर्म बताने। जन्म कर्म अर्थात जो भी क्रियाएं उन्हें पहले की हैं वो उसके बारे में महाप्रभु ने सबको बताना है। अब इसमें लीला में क्या हुआ, अब जिस दिन जिस भक्त को महाप्रभु ने जब बुलाया उसका पूर्व वृतांत सुनाया, तो अगर उसको तो याद आ गया तो वो आनंद में पछाड़ खा करके भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगा। ऐसे हुआ। अब प्रभु श्रीनिवास जी को सबसे पहले बुलाया, बोले श्रीनिवास जी से, प्रभु अरे तुमको स्मरण है, तुमने देवानंद के साथ पर स्थान पर श्री भागवत कथा सुनी थी और श्री भागवत पद पर प्रेम रस में है और उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अति द्रवीभूत हो गया था। तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे थे और विह्वल होकर भूमि पर गिर गए थे। और उस समय क्या हुआ था, ये बड़ी सुंदर लीला है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा देते हैं। हुआ गया था, श्रीनिवास पंडित जी बड़े ही भक्त हैं, ये तो भगवान के नारद जी के अवतार हैं। एक दिन ये एक विद्यालय के आगे से जा रहे थे। वो विद्यालय किसका था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवानंद। ये बाद में भक्त हो गए हैं। अभी ये देवानंद जो है ये बहुत बड़े पंडित हैं, इनको भागवत कथा करनी आती है और ये भागवत कथा सिखाते हैं, शिष्यों को भागवत पढ़ाते हैं। अब ये तो अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ा रहे थे देवानंद जी बैठ के, लेकिन देवानंद जी है क्या थे, पहले मायावादी थे, भगवान के रूप को न मानने वाले। भागवत को पढ़ करके भागवत के अर्थ को नहीं जानते थे कि भागवत का अर्थ क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही भागवत का फल है, सुनने का और पढ़ने का। लेकिन ये बात उनको नहीं पता थी, तो इसीलिए वो वहां पर भागवत कथा जो है अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे देवानंद जी। और ये श्रीनिवास जी उनके वो था विद्यालय था उसके आगे से निकल रहे थे। अब इनके कानों में कुछ श्लोक पढ़ गए भागवत के, उसको श्लोक को पढ़ करके इनका हृदय द्रवीभूत हो गया और ये रोने लग गए और रोते रोते पछाड़ खा करके गिर गए भूमि पर। अब यह देख करके देवानंद जी जो है ना, उन्होंने क्या किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि देखो इतने बड़े पंडित हैं श्रीनिवास जी, इतने बड़े भक्त हैं कि वो गिर गए, जाकर के एकदम से उठाना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे। और जो उनके विद्यार्थी थे वो क्या करने लगे, हंसने लगे। और उनको तो पता नहीं भक्ति क्या होती है विद्यार्थियों को, क्योंकि इन्होंने देवानंद जी ने कभी भक्ति सिखाई ही नहीं कि भागवत का सार भक्ति है, तो वो भक्ति के विषय में तो समझते नहीं थे। तो आपस में कहने लगे, अरे ये जोर जोर से इतना क्यों रोता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो अब कह रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने उनको हटा दिया था वहां से, विद्यार्थियों ने उठा करके साइड में कर दिया था। मतलब तो कोई भी मतलब दया या कुछ सेवा की भावना नहीं दिखाई थी देवानंद जी ने और उनके जो जितने भी विद्यार्थी थे। तो महाप्रभु ये सारी बात बता रहे हैं कि इनको श्रीनिवास जी को कि तुम्हें ऐसे तुम्हारे साथ हुआ था, लेकिन उस समय तो महाप्रभु नहीं थे, तो महाप्रभु को कैसे पता। तो भगवान अंतर्यामी है, यहाँ पर ये भगवान चीजें प्रकट कर रहे हैं। और ये लीला भगवान के नवदीप आने से शायद पहले की है, भगवान नहीं थे नवदीप में तब। तो महाप्रभु तब की बात बता रहे हैं उनको कि आपको पता है आपके साथ ऐसा हुआ था। अब कहते फिर क्या हुआ, अब आपको तो कहते कोई स्मृति है नहीं थी। महाप्रभु कह रहे हैं श्रीनिवास जी को ये सारी लीला याद करा रहे हैं
और विद्यार्थियों ने क्या किया, आपको उठा करके बाहर द्वार पर छोड़ दिया था। मतलब कोई कुछ पूछा नहीं, कोई पानी नहीं पिलाया, कुछ नहीं करा। इस पर देवानंद जी ने भी उनको कोई निषेध नहीं किया। महाप्रभु बता रहे हैं सारी बात। तो ऐसे कहते अगर जैसे अज्ञ गुरु वैसे अज्ञ शिष्य, महाप्रभु बता रहे हैं। किनको? देवानंद जी को गाली दे रहे हैं। यहां पर देवानंद जी का अपराध हो गया ये। अगर कोई भक्त है और हम उसके विषय में उदासीन हो जाते हैं, हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं है, तो यहां पर भी ये दोष हो जाता है। उदासीनता जो है, मौन रहना, ये सम्मति का लक्षण होता है कि हम गलत व्यक्ति के साथ है। अगर कोई व्यक्ति गलत चल रहा है और हम चुप कर जाते हैं तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। इस पर बहुत प्रभुपाद जी की बड़ी कथा है इस पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो देवानंद जी है वो मौन रहे, कुछ बोले नहीं, जबकि उनको पता था, उन्होंने तो भागवत में सब पढ़ा हुआ है, प्रेम के भी विकार होते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कुछ भी। मतलब उनका हृदय गला नहीं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है ही नहीं था। अब देवानंद जी को यहाँ लग गया अपराध। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं जैसा अज्ञ गुरु वैसे ही अज्ञ शिष्य। देखिए, जो व्यक्ति वैष्णव अपराधी होता है ना, उसके साथ जो लगने वाले होते हैं वो भी वैष्णव अपराधी हो जाते हैं। इसीलिए कभी किसी वैष्णव अपराधी का संग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है, कुड़ता है, वैष्णव को देख के चिढ़ता है, जिसको अपनी ही प्रतिष्ठा की पड़ी है, उससे दूर रहो। वो हम आप खुद तो मरेगा ही, उसने तो जाना ही है नरक में, हमको भी साथ लेकर के जाएगा। पूरा गुनवा बना लेता है अपना और फिर सबको लेकर के जाएगा, नरक का रास्ता प्रशस्त करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए, जो सारा दिन वैष्णव निंदा या वैष्णव के पीछे पड़ जाते हैं। कई लोग होते हैं पीछे पड़ जाते हैं वैष्णव के किसी बात को लेकर के, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी बात करेंगे घुमा फिरा करके किसी की निंदा, किसी विशेष व्यक्ति की निंदा पे ही बार बार बात करते रहेंगे। इसका अर्थ क्या है कि उनका उनसे द्वेष हो गया, अब वो बार बार उसकी बात कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। उनको दूर से, प्रभु जी कहते हैं हाथ जोड़ दो, भैया मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझे भक्ति के राज्य में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर हमसे बहुत सीनियर भी है लेकिन वो निंदा कर रहा है, तो उसको बोल दो कि मेरा इतना अधिकार नहीं है, आप मुझे क्षमा कर दो और वहां से चले जाओ, अगर वो नहीं जाते तो। लेकिन कभी भी निंदा नहीं सुननी। तो महाप्रभु इस तरह कह रहे, कहते जब उन्होंने तुमको पकड़कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहां से खड़े होकर दुखी होकर चले आए थे। इसको कह रहे, श्रीवास जी को कह रहे महाप्रभु कि ऐसे तुम आ गए थे। और कहते फिर क्या हुआ, तुमने बड़ा दुख पाया मन में, एकांत में जाकर के बैठ गए और भागवत जी को उठा करके देखने लगे। अब महाप्रभु ने कह रहे हैं ये सारी बात किनको बता रहे, श्रीवास जी को, कि मैंने तुम्हारा दुख देखा था, तुम्हारा दुख देख करके मैं श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया। कहते तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें निज प्रेम योग प्रदान करके तुमको रुलाया था। महाप्रभु कह रहे हैं कि फिर तुम्हें रुलाया था मैंने तुम्हारे हृदय में भक्ति दे करके। किसका हृदय भगवान के लिए रोएगा? जिसके हृदय में प्रेम होगा। हम तो संसार के लिए रोते हैं मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे पैसे नहीं मिले। कई लोग घरों के हिस्से के लिए रोते हैं, कई लोग नौकरी के लिए रोते हैं, कई लोग नौकरी मिल जाती है उसमें प्रमोशन के लिए रोते हैं, कोई लोग गाड़ी के लिए रो रहे हैं, कोई बेचारा रोटी नहीं मिलती उसके लिए रो रहा है। हर व्यक्ति संसार के लिए रो रहा है। भगवान के लिए कौन रोता है कि मुझे भगवान नहीं मिले? कौन है जो रात को बैठ करके याद कर करके आंसू बहाता है भगवान को? ऐसा कौन महान, ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा? तो लेकिन यहाँ पर ये कौन है? श्रीवास जी हैं ऐसे सौभाग्यशाली भगवान के भक्त। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने अपना प्रेम योग प्रदान कर दिया। जिनकी भागवत में ऐसी श्रद्धा है उनको प्रेम योग क्यों नहीं देंगे भगवान? तो कहते मैंने तुमको रुलाया था। तब कहते तुमको भागवत कथा को सुनकर बहुत आनंद हुआ और तुम्हारे नेत्रों के जल के साथ वह स्थान भीग गया था। ऐसा भीग गया था जैसे मानो वर्षा हुई हो। ऐसी मतलब श्रीवास जी की भक्ति है। देखो वो स्थान भीग गया रो रो के, पूरा जहां बैठे हैं। कपड़े भीगे होंगे पहले, फिर कपड़ों से चू चू के पानी निकल नीचे जमीन पर गया होगा, तब वो स्थान भीगा होगा ना। कितना रोए होंगे, कितना प्रेम है भगवान के लिए। तो महाप्रभु ने सारी बात ये श्रीवास जी को बताई, जबकि तब तो महाप्रभु उस समय उपस्थित भी नहीं थे वहां पर। तो महाप्रभु कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं कि उक्त घटना को अनुभव करके जो है तुम जो है इस प्रकार से तुम्हारे साथ हुआ था। अब यहाँ पर जब श्रीवास जी को सारी बात बताई तो श्रीवास जी तो बहुत ही हैरान हो गए। ये भगवान ने सारी बात, वो तो भूल गए थे सारा कुछ, तो उनको बड़ा ही अनुभव हुआ सारी घटना का। दोबारा आनंद से विवल होकर भूमि पर लोटपोट होने लगे, रोने लगे और लंबी लंबी सांस लेने लगे। इसी प्रकार महाप्रभु ने जितने भी भक्त थे ना, श्री दत्ताचार्य जी थे, उनको भी बुला करके उनके संबंधित जो भी कोई घटनाएं थी पहले बीत चुकी थी, उन घटनाओं को अनुभव करवाया महाप्रभु ने। अद्वैताचार्य जी और भी अन्य भक्तों को सबको बुला करके कुछ कुछ याद कराया उनके साथ बीती हुई घटना, जिस समय महाप्रभु वहां उपस्थित नहीं थे।
तो सारी घटना को अनुभव कराया। सब भक्तगण क्या थे, आनंद सागर में मगन हो रहे थे इसी कथाएं सुनकर, और प्रभु बैठे हुए तांबूल खा रहे थे। ये लीला अच्छी क्यों है? ये लीला जो शुरू के साधक हैं या जो भजन में दीक्षित होकर के भजन करने लग गए, सीरियस है, शरणागत है भगवान के, अपने गुरुदेव के शरणागत है, उनके लिए बड़ी अच्छी है। कई बार बद्ध अवस्था में हम लोग कुछ पाप कर्म करते हैं और हम लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, और इसीलिए इसका तो किसी को पता नहीं चला, इसीलिए कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान महाप्रभु श्री वास जी को ऐसी बातें बता रहे हैं जिस समय महाप्रभु नहीं भी थे वहां, लेकिन भगवान को सब पता है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर बताया गया कि हम अगर कुछ सेवा, दोनों चीजें, मतलब गलत करते तो वो भी भगवान की दृष्टि में है, और अगर हम कुछ सही भी कर रहे हैं, जैसे कई बार हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है, कई लोग प्रश्न करते हैं ये साधक, कि हम लोग इतना भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के इतनी जल्दी उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, तुलसी जी की आरती करते हैं, मंदिर परिक्रमा करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाते हैं, इतना कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा? इस प्रकार का प्रश्न सबके मन में रहता है, क्योंकि उनको लगता है हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही है, कुछ चेंज तो आ नहीं रहा, तो कुछ हो भी रहा है क्या, भगवान तक बात पहुंच भी रही है? तो अगर कोई शुद्ध संप्रदाय में दीक्षित है, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में, और उसके गुरु समर्थ है, तो उसकी बात भगवान तक पहुंचेगी। हम डायरेक्ट अपनी बात भगवान तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन गुरु के माध्यम से, क्योंकि हम भगवान से संबंध युक्त नहीं है, लेकिन गुरु से संबंध युक्त तो है। संबंध बहुत बड़ी वस्तु है, जब तक संबंध ज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो गुरु से संबंध युक्त होने के कारण हमारी बात भगवान तक पहुंच सकती है, क्योंकि गुरु जी भगवान से संबंध युक्त है अपने गुरुदेव के माध्यम से। इस प्रकार ये गुरु परंपरा में एक व्यक्ति को अनुभव होता है। अनुभव कैसे होता है? गुरु कृपा से होता है। और दूसरी बात अनुभव की, यहाँ पर जैसे ये कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर ये कथा में वर्णन आया ना, महाप्रभु सारे भक्तों को बता रहे हैं कि तुमने उस समय मुझे याद किया था, अभी आगे द्वैताचार्य जी को बुलाएंगे कि तुम एक दिन कुछ श्लोक, एक श्लोक था, द्वैताचार्य जी उस श्लोक के अर्थ को नहीं समझ पा रहे थे, तो इसीलिए रात तक बैठे रहे, जब समझ नहीं आया तो रात को उपवास कर लिया, सारा दिन कुछ खाया नहीं और भूखे पेट ही सो गए। तो महाप्रभु ने एक ब्राह्मण के रूप में सपने में आकर के उनको श्लोक का अर्थ बताया था। तो यहाँ पर महाप्रभु द्वैताचार्य जी को बुला के वो सारा स्वप्न याद कराएंगे अपना, कि याद है तुम्हें ऐसे हुआ था, तुम एक श्लोक को लेकर के चिंतित हो गए थे, फिर तुम्हें स्वप्न में एक ब्राह्मण आया था, वो ब्राह्मण और कोई नहीं था, वो मैं ही था। इस प्रकार भगवान महाप्रभु सबको बताएंगे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि भगवान, अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरुदेव की जय जय बोलते हैं, जय ध्वनि देते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो ये चीजें तो हो भी रही है कि नहीं रही, हो रही है। इस लीला के माध्यम से भगवान बता रहे हैं सारे भक्तों को कि तुम उस समय ये कर रहे थे, उस समय मैं वही था। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बल मिलता है भक्ति में, कि हाँ भाई, हमारा जो साधन है, हमारी जो भक्ति की चेष्टाएं हैं, सुकृति अर्जन करने के लिए या भक्ति अर्जन करने के लिए जो हम चेष्टाशील है, गुरु की आज्ञा से जो हम करने लग गए, माला करने लग गए, तुलसी जी की आरती करने लग गए, परिक्रमा करने लग गए, तो वो हमारी भगवान की दृष्टि में काउंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण है। भगवान ने श्रीवास जी को सारी बात बताई, और इस प्रकार सारी बीती घटनाओं का अनुभव करा रहे महाप्रभु, और सारे भक्त आनंद के सागर में डूब रहे हैं। प्रभु बैठे हुए तांबूल खा रहे थे मस्ती में, कुछ भक्त नाच रहे हैं, कुछ संकीर्तन कर रहे हैं, कोई जय शची नंदन, जय जय शची नंदन बोल रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि अगर कोई वहां पे भक्त उपस्थित नहीं भी था उस समय जब महाप्रभु ने ये महाप्रकाश लीला की अपनी सप्तप्रहरी भाव, तो प्रभु ने स्वयं आदेश करके उसको बुला लिया, और भक्त के आने पर प्रभु ने कुछ दो खाऊंगा ऐसा कह दिया, हाथ फैला दे उसके आगे। कौन? कोई भी भक्त जो नहीं थे उनको पुकारा, पहले स्वयं उनको बुलाया भगवान ने, और जब वो भक्त आ गए भगवान को मिलने, तो महाप्रभु जी ने क्या किया, उनके आगे हाथ फैला करके बोला, कुछ दो मेरे को, खाना है मुझे। ऐसा, इसको बोलते हैं कृपा। जब स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो जो बाहर विदेश में गए तो अपने शिष्यों को बोलते थे, मुझे धोती चाहिए, मुझे धोती दो, हाँ मुझे जो है ये वस्तु ला करके दो, जबकि उनको कोई कमी नहीं थी। जो व्यक्ति 70 साल की उम्र में समुद्री जहाज के रास्ते से विदेश में जाकर के एक हाथ में करताल लेकर के प्रचार करने जा सकता है, उनको क्या चीज की जरूरत है? वो क्या 70 साल की एज में पैसा इकट्ठा करने गए होंगे वहां पर, या कोई और चीज इकट्ठी करने गए होंगे, कपड़े इकट्ठे करने गए होंगे। लेकिन फिर भी वो अपने शिष्यों को कहते थे, वहां पर जो नए नए लोगों को जोड़ते थे, कि मुझे कुछ दो। क्यों? क्योंकि मैं साधु हूं, जब ये किसी साधु की सेवा करेंगे तो इनकी सुकृति बनेगी। तो लेकिन यहाँ पर तो महाप्रभु भगवान है, जब भगवान अपना हाथ पसार कर मांग रहे हैं तो मतलब भगवान कृपा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ दो, मैं खाऊंगा। अब जिसने जो कुछ भी दिया प्रभु सब कुछ खा गए, और खाकर किसी एक से प्रभु कहने लगे, तुम्हें याद है
उस रात्रि को मैंने वैद्य के रूप में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ज्वर नष्ट किया था। तो ऐसे किसी कोई यहाँ नाम नहीं दिया, वो कोई दास था, कोई व्यक्ति था, भक्त था, उसको बोल रहे प्रभु कि तुम उस दिन बीमार हो गए थे, तो वैद्य के रूप में जो तुम्हारे पास बैठा था जिसने तुम्हारा ज्वर नष्ट किया था वो वैद्य नहीं था, वो मैं ही था। तो ऐसा सुनकर तो वो दास रोने लग गया, अरे भाई बताओ प्रभु थे वो, मैं तो उनको एक वैद्य समझ रहा था। अब प्रभु गंगादास जी को देख करके बोले, तुम्हें स्मरण है कि जब तुम राजा के भय से रात को भाग निकले थे तब सपरिवार के साथ तुम नौका घाट पर आए और वहां नौका कहीं भी नहीं मिली। ये लीला आती है कि ये गंगादास जो थे इनको बोला कि तुम्हारे घर को जला देंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ बोला, जब उन लोग आ रहे हैं राजा ने आदेश दे दिया। तो ये रातों रात ही रात को बाहर निकले थे घर से, अपने परिवार को लेके भाग निकले, जो भी गहना वगैरह मिला घर में, सोना वगैरह इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके भाग निकले। जब भाग निकले तो जब ये नौका के घाट पर आए, क्योंकि गंगा जी को पार करना था, तो वहां कोई नौका नहीं मिली। अब ये संकट में पड़े हुए थे, इनको लग रहा था इधर यवन सैनिक आकर इनको पकड़ ना ले। तो रात्रि भी समाप्त होने वाली थी लेकिन नौका ही नहीं मिली, और ये बहुत ही रोने लग गए थे गंगादास जी खड़े होकर। तो महाप्रभु ये सारी बात बता रहे कि तुम्हें स्मरण है कि तुम राजा के भय से जब जा रहे थे और नौका घाट पर आए, वहां नौका नहीं मिली थी, संकट में पड़ गए थे, और रात्रि भी समाप्त होने वाली थी लेकिन नौका नहीं मिली थी, तुम रोने लग गए थे। तब कहते मैं फिर एक व्यक्ति था, और फिर क्या था, वो व्यक्ति नौका लेकर के आया था मल्लाह, वो कोई नहीं था, वो मैं ही था। तो कहते अब तुमने क्या किया था उस समय, भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ पर गंगादास जी ने क्या किया था उस समय, क्योंकि वो जो मुसलमान आते होते थे वो क्या करते थे, स्त्रियों को स्पर्श कर देते थे, उनके साथ व्यभिचार करते थे, तो जिससे स्त्रियां दूषित हो जाती थी, और पुरुषों को मार देते थे या उनको दास बना लेते थे। अब श्रीवास जी ने सोचा कि मेरे आगे ये सारा कुछ होगा, क्योंकि नौका तो मिली नहीं, अभी राजा के सैनिक मुझे आकर के पकड़ लेंगे, स्त्रियों का जो है, स्त्रियों की इज्जत को खराब करेंगे और हम लोगों पर वो भी कष्ट देंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना अपने आप ही गंगा जी में जाकर के जल समाधि ले ली जाए। तो ऐसी चिंता करके श्रीवास जी को, इनको गंगादास जी को महाप्रभु बोल रहे कि तुमने तो गंगा में प्रवेश करने का मन बना लिया था, लेकिन फिर एक व्यक्ति आया था जो नौका लेकर के आया था गंगा जी में चलाता हुआ, और तुम्हारे पास आ गया था। बोले वो कौन, कोई नहीं था, मैं ही था। तब तुम नौका देख करके बड़ा संतोष हुआ था तुम्हें, और तुम अतिशय प्रीतिपूर्वक मुझसे कहने लगे थे, उस नौका वाले से अर्थात मुझसे, अर्थात महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझसे कहने लगे थे तुम, अरे भाई अब की बार मेरी रक्षा कर दो, यह मेरी जाति प्राण धन देश सब तुम्हारे हैं। क्यों, अभी ये लोग तो जाति भी ले लेते हैं मुसलमान, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी जाति, मेरा प्राण, मेरे धन, सारा मेरी देह जो है ये सब तुम्हारा है, मेरी रक्षा कर दो एक बार बस, ऐसा तुमने कहा था। अब परिवार समेत आपने कहा था कि मुझे पार कर दो और 1 रुपया और 1 जोड़ी धोती तुम्हें इनाम दूंगा, ये बात तुमने बोली थी मुझे, महाप्रभु कह रहे हैं। अभी वो गंगादास जी को तो लग रहा है कि वो एक क्या थे, मल्लाह थे, वो मल्लाह नहीं थे, वो भगवान ही थे। तो इस तरह से कहते महाप्रभु उनको सारी बात बता रहे हैं। कहते फिर तुमको तो परिवार सहित पार करा के मैं अपना बैकुंठ चला गया था, और इतनी बात सुनते ही गंगा सागर जी तो आनंद के सागर में बहने लगे, अरे बताओ मेरे प्रभु आए थे वो। और गौ सुंदर महाप्रभु ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कह रहे प्रभु बाद में फिर कहने लगे, गंगा से पार होने के लिए मेरा चिंतन करने पर ही मैंने ही तुम्हें पार किया था, तुम्हें स्मरण है, क्योंकि भगवान का चिंतन तो कर ही रहे थे। तो कहते तुमने मेरा चिंतन किया तो मैं आ गया था, अलक्षित रूप से तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हें पार किया था। अब ऐसा सुनकर के गंगादास जी तो मूर्छित हो गए, और फिर पुनः होश में आने पर पृथ्वी पर लोट-पोट होने लगे। इस प्रकार बता रहे प्रभु अति सरल भाव से भक्तों की बात उनसे कह रहे थे। अभी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।